पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खेल समझिए में आपके सामने हाजिर हैं और खेल समझिए हम आपके सामने इसलिए लेकर के आते हैं कि बिहार में जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, जिस तरह के बयान चल रहे हैं और आने वाले जो राजनीतिक पैंतरे हैं उनमें क्या कुछ होने वाला है, ये पूरी की तरह से टेस्ट एंड ट्रायल बयानों के आधार पर और जो राजनीतिक हलचल चल रही है उसके आधार पर हम कोशिश करते हैं इस बात को आप तक पहुंचाने की कि आप, चूँकि वोट करना है, आपको अपनी सरकार बनानी है, तो आप इस बात को समझ लें, अच्छी तरह से आप तक ये बातें पहुंच जाए, जिससे कि संभावनाएं आप अपने लिए तैयार कर लें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें पूरी तरह से आप असमंजस की स्थिति में होंगे। आपसे पूछ रहे हैं हम कि क्या आप असमंजस में नहीं हैं? क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से एक बार फिर पाला बदल के आए हैं, अपने इस 15 से लेकर के, माफ़ कीजिएगा 2005 से लेकर के 2025 तक का जो कार्यकाल उनका होगा, अभी होने वाला है, लेकिन इन 18 वर्षों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अब तक मतलब 9 बार ले लिया है, यानी हर 2 साल पर, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो प्रक्रिया है, आपने वोट किसी और को दिया था, आपने सरकार किसी और की बनाई थी और सरकार आपके न चाहते हुए बदल जाती है? ये सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा ही नहीं है। हमने कई बार आपको बताया है कि जब नीतीश कुमार एक ऐसे अवयव हैं, एक ऐसे पदार्थ हैं जो किसी में भी घुलनशील हो जाते हैं और नीतीश कुमार को अपने अंदर समाहित करने के लिए सभी तैयार रहते हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जहां ला करके भारतीय जनता पार्टी को और बिहार की राजनीति को खड़ा कर दिया है, वहां असमंजस ही असमंजस है, तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है। आपने देखा कि किस तरह से बहुमत साबित करना था तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक गायब हो गए थे। बाद में फिर दोनों ही पार्टी को जो अंदेशा नहीं था, जो अंदाज़ा नहीं था, वो सब कुछ हुआ। यानी कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर विद्रोह करने वालों की संख्या है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी विद्रोही तेवर के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है वो कोई ना कोई अपने लिए एक सेफ रास्ता जरूर खोजेगा। 2024 का चुनाव है, उस चुनाव से पहले किसी भी तरह का कोई झमेला नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि फ्रेम में कहीं ना कहीं अभी भी तस्वीरें नरेंद्र मोदी की टंगी हुई है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, या फिर कहा जाए कि INDIA गठबंधन के तरफ से जो प्रधानमंत्री के प्रबल उम्मीदवार और दावेदार माने जा रहे थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो मान गए कि नरेंद्र मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे और इसके लिए वो उनके साथ आ भी गए हैं। तो अब यहाँ एक हर्डल तो ख़त्म हो गया, लेकिन उससे भी बड़ा हर्डल है कि बिहार में अभी भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, जबकि आंकड़े भी नीतीश कुमार के पास तीसरे नंबर की पार्टी हैं। इसको लेकर के बार बार लगातार चर्चा होती है। नीतीश कुमार आखिर छोड़ करके क्यों आए जहां वो काफ़ी बड़ी संख्या में थे, क्योंकि जिस गठबंधन में वो गए थे उस गठबंधन में भारी संख्या में पहले से ही सीटें मौजूद थी। 114 सीटें उस गठबंधन में मौजूद थी और नीतीश कुमार की 45 सीटें मिला करके ये 160 के आसपास हो जाती थी। लेकिन नीतीश कुमार ने उस गठबंधन से इस गठबंधन में आना स्वीकार किया। इसके पीछे की कई कहानियां हैं, हम उन कहानियों में नहीं पढ़ते हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो अगल बगल के लोग हैं, उन कई लोगों के करीबियों पर जिस तरह की दबिश पड़ी, ये सारी बातें सब जानते हैं। इस पर विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो ललन सिंह हो, ललन सिंह के करीबी हों, चाहे विजय चौधरी हो, विजय चौधरी के करीबी हों, अन्य कई लोगों के, नीतीश कुमार के भी करीबी हों। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से हरिवंश आते हैं, नीतीश कुमार को सारा चीज़ समझाते हैं और समझाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। ये पूरी की पूरी कहानी और पटकथा हमने आपको बताई थी। अब इस पटकथा में एक नई कहानी जो रची जा रही है वो कहानी है कि आखिर होगा क्या। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप सोचिएगा कि नीतीश कुमार को लेकर के ये बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार के संपर्क में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के कई नेता हैं। आपने चर्चा सुना होगा, जब नीतीश कुमार 28 तारीख को पाला बदले और 12 तारीख को बहुमत साबित करने का डेट तय हुआ, तो ये कहा जाने लगा कि इन 12-13 दिनों में नीतीश कुमार बहुत बड़ा खेल कर लेंगे।
14-15 दिन बच रहे थे और 14-15 दिनों में नीतीश कुमार भारी संख्या में अपनी भी संख्या बढ़ा लेंगे और बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण भी तैयार हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, और नहीं तो उल्टे नीतीश कुमार के ही विधायक जहां तहां छुपते नजर आए और सरकार गिरने की स्थिति तक आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल आवर में 11th आवर में पूरा कमान अपने हाथ में लिया। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब नीतीश कुमार को, उनकी कुर्सी को, सरकार को बचा लिया तो आगे वो क्या करेगी। 3 लोग जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आए वो बीच सदन चलते चलते में अचानक से उठे और उठ करके चले गए भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष के खेमे में। उसके बाद से अब नई कहानी शुरू हो गई। इस नई कहानी में आपको ये भी पता है कि जदयू के जो विधायक इधर छटके हुए थे उन सबको घेर बांध करके विभिन्न तरीकों से ला करके सदन में बैठाया गया, बहुमत साबित हो गया सरकार का। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दूसरा अध्याय शुरू होता है और वो अध्याय है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब बाकी की चीज़ों को करे। भारतीय जनता पार्टी ने 3 लोगों को शामिल करा के 2 दिन पहले, एक राष्ट्रीय जनता दल से और 2 कांग्रेस से एक शुरुआत कर दी है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि दर्जनों कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में हैं जो उनके साथ आएंगे। अखिलेश यादव, माफ़ कीजिएगा, अखिलेश सिंह दौड़े दौड़े दिल्ली से पटना पहुंचे, कोशिश किया उन्होंने, लेकिन स्थिति संभलने लायक लगी नहीं। लास्ट में उन्होंने जा कर के आवेदन दिया कि इन लोगों की सदस्यता रद्द किया जाए और विधानसभा के अध्यक्ष को, नंदकिशोर यादव को, उन्होंने आवेदन दिया। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब एक नई कहानी जो रची जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि कांग्रेस के लोग अभी भी अपने नेतृत्व से नाराज हैं, अपनी पार्टी से नाराज हैं, अपनी टीम से नाराज हैं। जिस तरह का इधर कुछ दिनों में खेल हुआ उससे नाराज हैं, जिस तरह से उन लोगों को कैद करके ले जाया गया तमिलनाडु उससे नाराज हैं। ये सारी बातें चल रही है और इसी बीच में अभी दावा ये भी किया जा रहा है कि अब कोई नहीं जाएगा, लेकिन यही दावा तो पहले भी किया जा रहा था। यानी कि 13 से 14 लोग अभी भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के खेमे में आने के लिए तैयार हैं। जो स्थिति जनता दल यूनाइटेड की है उससे देख करके आपको लग रहा होगा कि जनता दल यूनाइटेड में बहुत कुछ बचा नहीं है। अगर इन्हें आना होता तो वो बेहतर समय था जब जनता दल यूनाइटेड के साथ ये 13, 14, 15 जो भी विधायक नाराज चल रहे थे कांग्रेस से वो आ गए होते, लेकिन उनको लाने में सफल नहीं हुई जनता दल यूनाइटेड। अब भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि वाम दलों में भी काफ़ी नाराजगी है और वाम दल के कई नेता खास करके महागठबंधन के नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में CPI-ML, CPM, CPI इसके भी जो 16 में से 15 बचे हुए विधायक हैं वो अपने लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं और हो सकता है कि उनके लिए रास्ता भारतीय जनता पार्टी तैयार कर ले। इसके अलावे राष्ट्रीय जनता दल में भी जिस तरह का माहौल बना है उस माहौल को लेकर के हालांकि ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा और अन्याय भी होगा कि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव बड़ी जोर शोर से पार्टी और साथ साथ नीतीश कुमार को एक बड़ा मैसेज देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में उनकी पार्टी के भीतर जो छटका छटकी वाला काम शुरू हुआ है इसमें भी कहा जा रहा है कि अभी 1 से 1.5 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश ने अगर छोड़ा अपना हठधर्मिता, अगर नहीं छोड़ा तो ऐसी स्थिति में साह भी नहीं रोक पाएंगे भगदड़। हम ये कह रहे हैं कि उधर से लोग इधर आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो लोग आ रहे हैं उनके साथ क्या होगा। कुछ लोग इसमें से आएंगे तो उन्हें MP का टिकट चाहिए, कुछ लोग आएंगे तो मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल होना है और भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में है नहीं कि नीतीश कुमार को दबा करके ये सब कुछ करवा ले। दूसरी तरफ नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के समझौते में बहुत से बहुत होगा तो 1 आध सीट इधर उधर कर सकते हैं। जो हमारा आकलन था कि नीतीश कुमार को 12 सीटें मिलेंगी, 11 सीटें मिलेंगी, अब उस पर भी एक बड़ा मंथन का दौर शुरू हो गया है। अगर ये सब कुछ होता है तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सब कुछ लेकर के आएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कापर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर। इन सारे विधायकों को ला करके भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा तो मजबूत कर लेगी, लेकिन क्या वो सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगी। अगर सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगी तो नीतीश कुमार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति में कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खेमे से भी दर्जन भर विधायक
भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। यानी कि घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो एक बार फिर से सब कुछ जोड़ घटाव करने के बाद यही पता चल रहा है कि विधानसभा भंग की स्थिति पैदा हो रही है। नीतीश कुमार की हठधर्मिता यदि इसी तरह से जारी रही और वो अपने 16 सीटों से दाएं बाएं नहीं होंगे, जो कि आपको पता है कि उनके जो विधायक हैं, हमने आपको खबरों में बताया भी था, कल ही बताया कि उनके 7-8 ऐसे सीट हैं जिसके सांसदों का टिकट कटना लगभग तय है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। एक सीतामढ़ी का पर इतना झमेला चल रहा था, आपने देखा कि राजनाथ सिंह आकर के वहाँ भी कमल खिलाने लगे। उसके अलावे जब हम खबर कर रहे हैं उसके 2 दिन के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और आ करके एक तरफ जहाँ भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र में, वहीं अंग क्षेत्र में आकर के, मगध के क्षेत्र में आकर के वो एक नया घोषणा, नया अनाउंसमेंट करेंगे, उसके भी प्रभाव पड़ेंगे। यानी घुमा फिरा करके एक बात आप समझ सकते हैं कि नीतीश ने नहीं छोड़ा अगर हठ, तो ये मान के चलिए कि शाह भी भगदड़ नहीं रोक पाएंगे और एनडीए के भीतर जो बाकी के घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता तलाश करेंगे, क्योंकि जो लोग भी उधर से आ रहे हैं वो और दबाव बढ़ा रहे हैं। एक तो दबाव तो पहले नीतीश कुमार के लिए कारण बढ़ा हुआ था। नीतीश कुमार के आने से जहां परेशान थे उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, खुद भारतीय जनता पार्टी जो कम से कम 20-22 सीटों पर लड़ना चाहती थी, उसके लिए भी समस्या हो रही थी। ऐसी स्थिति में बाकी के लोग जो आएंगे उसका क्या होगा? तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सीटें घटानी होगी और अगर नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में एनडीए का क्या होगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। आप हमें मार्गदर्शन भी कीजिए। अगर आपके पास कोई जानकारी है, आपके क्षेत्र में कोई चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, अगर उनका जिक्र नहीं हो रहा है तो आप उनका भी नाम हमें सुझा सकते हैं, क्योंकि हमारा सर्वे भी जारी है और जल्दी ही हम 40 लोकसभा सीटों पर सर्वे लेकर के आएंगे। हम अपना ओपिनियन पोल भी लेकर के आएंगे और इसके साथ साथ उस पर विश्लेषण भी लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।